वैसे कोई भी जो अपने करियर के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में दो चीज़ें हर बार आती हैं, पहला डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर। तो गाइस, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जो एक डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक होती हैं। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको 10 में साइंस ले लेना चाहिए। अब साइंस का मतलब ये है कि आपके पास कम से कम बायोलॉजी हो। यहाँ पर बता दें, 10 में ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं आपके पास बायोलॉजी हो तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बन सकते। लेकिन जब आप 11th में एडमिशन करवाते हैं तो उस समय आपके पास बायोलॉजी ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो पीसीबी हो सकता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है। और आपको प्रयास करना है कि इन सारे सेक्शन में, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें कम से कम 50 to 55% मार्क्स आपको लाना है। और ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कम से कम 50 से 55% मार्क्स आप ले आइए। ज़रूरी नहीं है कि 55% मार्क्स आपका आना ही चाहिए, लेकिन कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है 12th तक। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपने 10th में ये डिसाइड कर लिया है कि आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो आप अपने डॉक्टर बनने के क्रम में तैयारी जो है वो 11th से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें पूछी जाती हैं आगे वो सारी की सारी चीज़ें 11th और 12th की होती हैं। तो आपको, अगर आपने 11 और 12 की पढ़ाई बहुत ध्यान से करी है तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ आप अगर शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं तो आगे आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और ईजिली आप उस कंपटीशन को ब्रेक कर सकते हो। चलिए, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तब तक कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो बेसिकली जब आप डॉक्टर बनने के क्रम में आगे बढ़ते हो 12th के बाद, तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं। यह एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। जो लोग भी मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। गाइस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो बेसिकली आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें काफ़ी जानकारी आपको नीट के बारे में दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट 52 सेकंड की ये वीडियो है और लगभग 88,000 के करीब लोगों ने इसे वॉच किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप सीधे इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी जानकारी आपको नीट के बारे में मिल जाएगी और मैं कह सकता हूँ कि पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो गाइस, आप नीट के लिए कोचिंग भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी तैयारी जो है इंटर की वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत एनफ नहीं है, तो आप कोचिंग भी ले सकते हो। और कोचिंग लेने से थोड़ा सा ये होता है कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हो। एम्स, अब एम्स का मतलब ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। गाइज, एम्स जो है अपना एग्ज़ाम स्वयं करवाता है और एम्स अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से हायरिंग करता है। ठीक है, तो कोर्सेज़ के लिए जो भी एम्स में कोर्सेज़, मेडिकल कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उसके लिए ये खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है और फाइनली हायरिंग करता है। तो आप नीट के माध्यम से एम्स में तो एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन बाकी जितने भी भारत में अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ नीट के मार्क को प्रेफर करते हैं। और इवन अगर आप बाहर भी जाओगे किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर भी नीट के मार्क्स को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। अब जब आप नीट के माध्यम से जाओगे तो आप MBBS भी कर सकते हो और BDS में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो है MBBS। इसके अलावा आप आयुर्वेदा में जा सकते हो, या फिर आप होम्योपैथी में जा सकते हो, या फिर आप नेचुरोपैथी में जा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर होता है MBBS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बेसिकली MBBS कोर्स जो है बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और हम कह सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र का ये सबसे पॉपुलर ग्रेजुएशन कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसे लगभग 36,000 के करीब लोगों ने वॉच किया है अब तक। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। 9 मिनट 14 सेकंड की ये वीडियो है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे इसे वॉच कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी इस कोर्स से संबंधित। तो गाइस, आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब इसके बाद जो भी मैंने बताया कि आप
अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी स्पेसिफिक किसी एक विशेष क्षेत्र में अधिक नॉलेज आपको चाहिए, तो आप उसके लिए एमडी कर सकते हो, यानी कि मास्टर डिग्री कर सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो आप एमडी कर सकते हो और आप किसी एक एरिया में बहुत ही डेप्थ में आपको नॉलेज हो जाता है, तो आप एमडी कर सकते हो। तो गाइज ये पूरी की पूरी बात होती है एक डॉक्टर बनने के क्रम में। इस प्रकार से आप एक डॉक्टर बन जाते हो। जैसे ही आपका एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट होता है, इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, तो फाइनली आप एक डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है। और उससे आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप एमडी भी कर सकते हो। तो गाइज ये पूरी बात हो गई एक डॉक्टर बनने के लिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलती है। गाइस सैलरी की बात छोड़िए, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं और फाइनली अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं तो ज़्यादा तो अट्रैक्टिव सैलरी आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि डॉक्टर जब आप गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं तो आपकी सैलरी सीमित होती है, जो भी 70-80 हज़ार, 90 हज़ार या फिर 1 लाख, वो सीमित होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट आप अपना क्लिनिक अगर खोल लेते हो और अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर लेते हो, तो आगे आपकी लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो इस प्रोफेशन से। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके सीधे जो घंटी दी है उस घंटी पर भी क्लिक करके आप सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।